So hello everyone, this is Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका स्वागत करती हूँ। और हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी का पहला सेक्शन, जिसके अंतर्गत हमने पर्सनालिटीज की थ्योरी पढ़ ली है। पर्सनालिटी की कंप्लीट थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। कल मैंने इसका एक क्विक रिवीजन भी आपको दिया था। साथ ही साथ में मैंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो था। इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कितने स्कूल्स हमें पढ़ने होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म से लेके बिहेवियरिज्म से लेके ह्यूमनिज्म लेके फंक्शनलिज्म, मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो इन सभी को हमको पढ़ना है इस पूरे के पूरे सेक्शन में, जो कि साइकोलॉजी का पोर्शन होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं उस वीडियो को देखें, जरूर जाकर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही वीडियो की और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाती है। अगर अभी तक आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप हो सकते हैं टेलीग्राम की चैनल से जुड़ सकते हैं, और 8109394696 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप चलता है, इसमें कॉल नहीं होता है, लेकिन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत परेशानी दुविधा हो रही है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आपको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं तो क्या तरीका होता है, आपको प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल में और वहां से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहती है उस लिंक को आपको क्लिक कर देना है। वहां से आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अभी मैंने जो प्रीवियस क्लास ली है उसके अंतर्गत मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए हैं जनरल पेपर की, रिसर्च एप्टीट्यूड के। अगर आप उस वीडियो में नहीं थे ऑनलाइन तो आप जाकर रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें से 30 क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए हैं। पूरे 40 क्वेश्चन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आप वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज का करें सेशन स्टार्ट। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट के इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का है चैप्टर, तो हमें पढ़ना है इंटेलिजेंस को, यानी कि बुद्धि को पढ़ना है। तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की परिभाषा को पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार की बुद्धि होती है, किस किस ने बुद्धि के सिद्धांत को दिया है, उसको पढ़ेंगे। तो क्या है अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, मतलब एक बुद्धि सिद्धांत से लेकर आपको बहुबुद्धि सिद्धांत तक पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टेनबर्ग, गार्डनर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होगा आज का सेशन, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बुद्धि का केवल, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो बुद्धि के लिए दी गई है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, बुद्धि के बारे में क्या कहा जाता है, सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता उनके असमान होने का प्रमुख कारण होती है। और जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कई सारे बालक असामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की सोच समझ वाले होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे बुद्धि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है उसको हम समझ लेते हैं। तो परिभाषाएं हैं, वुडवर्थ के अनुसार है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है इंटेलिजेंस इज द वे ऑफ एक्टिंग। इसके बाद में टर्मन ने बताया है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन अ टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इसके बाद में आता है बिने ने कहा है, बिने का हमें बुद्धि का सिद्धांत भी पढ़ना है। बिने के अनुसार क्या है, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कंपैरिजन, इन्वेंशन, डिसेक्शन और क्रिटिसिज्म,
ये सारे जो चीजें हैं इनके अंतर्गत बुद्धि आती है। इसके बाद बकिंघम के अनुसार है सीखने की शक्ति बुद्धि है। जो सीखने की शक्ति है वो क्या है? बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एबिलिटी टू लर्न, सबसे पहली बात क्या है? सीखने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। एबिलिटी टू लर्न, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक बच्चा है जिसकी ये शक्ल है, आप देख रहे हैं इसको, ये इसके हाथ हो गए, ये उसका शरीर हो गया और ये उसके पैर हो गए, है ना। अब मैं आपसे पूछूं इस बच्चे के बारे में, आप बताओ, तो आप आराम से बता दोगे कि ये कैसा बच्चा है। बहुत गंदी फोटो बनी है लेकिन फिर भी आप बता दोगे कि ये बच्चा कैसा है, बाल और भी लगा देते उसके। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कल्पना करो कि एक ऐसा बच्चा है जो कंप्लीटली मुंडा हुआ है, मतलब उसके बाल नहीं है, उसके सिर्फ सिर्फ एक बाल है, उसके गोल सा जैसा मुंह है, उसका धड़ जो है वो बहुत छोटा सा है, पैर जो है लंबे से हैं, तो आप अमूर्त रूप से चिंतन, मतलब उसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी इमेजिनेशन में उसकी एक तस्वीर बना रहे हो और उस तस्वीर के बारे में फिर चिंतन कर रहे हो। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जब कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है उसके बाद भी हम उसके बारे में जान लेते हैं, वो बुद्धि कहलाती है। समस्या समाधान करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता मतलब कि एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या समाधान करने की योग्यता, वातावरण से समायोजन करने की योग्यता। आप वातावरण के साथ में किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कई सारे लोग बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और कई सारे लोग जो हैं बहुत जल्दी अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये जो योग्यता है वो कहलाती है बुद्धि के कारण ही होती है। जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो एडजस्टमेंट करने में सफल नहीं होते। तो क्लियरली समझ में आ गया। एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, इसके बाद में एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके बाद में एबिलिटी टू एडजस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, वंस इन इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। कौन कौन सी बुद्धि की विशेषताएं हैं? तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो होता है ना, उसकी बाय बर्थ होता है कि कितना उसके अंदर इंटेलिजेंस पावर है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि बताती है कि आप कैसे सीख सकते हो। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन प्रदान करती है। ठीक है, बात वही आ गई, अमूर्त चिंतन। जो चीज सच में फिगर में नहीं है उसके बाद भी उसके बारे में आप सोच ले। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको बता दी जाए जो कि लिखित नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कहीं पे भी है, क्लाउड में है, और उसके बाद आप उसके बारे में सोचें और उसके बारे में फिर एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो योग्यता प्रदान करती है। इसके बाद में बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। व्यक्ति को नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, समायोजन का मतलब क्या? एडजस्टमेंट। आप कैसे नई नई अलग अलग परिस्थितियां हैं, सपोज करते हैं आपकी नई नई जॉब लगी है और नई जॉब लगने पर आप कहीं जाते हैं, वहां पर आपको अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट करने की शक्ति जो है वो बुद्धि प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि कठिन परिस्थितियों में जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। एक बार की बात है कि मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर जा रहे थे एक जगह पर। हम लोग पुणे से आ रहे थे और उस वक्त हमारा बहुत समय पुरानी की बात है जब रिजर्वेशन करवाया जाता था एजेंट से जाकर। तो उस वक्त हमारा रिजर्वेशन जो था वो कंफर्म नहीं हुआ था। हम लोग गए, हम लोग लेट भी हो गए और लेट होने के बाद में मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर अलग अलग कंपार्टमेंट में, मतलब जो अलग अलग डिब्बे हैं ना उनमें चढ़ गए क्योंकि जल्दी थी बहुत ज़्यादा, है ना। एक में जा नहीं पा रहे थे, चढ़ नहीं पा रहे थे। अब बात ये थी कि मम्मी जो हैं वो ओल्ड एज की हैं,
ठीक है, हम सबसे सीनियर हैं, तो उनके साथ कैसे कन्वे किया जाए। ये उस वक्त की बात थी जब एक ही मोबाइल होता था, अब तो सबके पास अलग अलग मोबाइल है। तो उस वक्त मैंने क्या किया, उस वक्त जैसे भी मेरी बुद्धि चली, मैंने कहा मम्मी आप ये मोबाइल पकड़ लो, ठीक है, मैं किसी और से भी मोबाइल लेकर आपको कांटेक्ट कर लूंगी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप कहाँ बैठी हो, फिर हम आपको वहां से लेकर अपने साथ लेकर आए। मैंने उनको मोबाइल पकड़ा दिया। अब मैं और मेरी बहन चढ़ गए एक जगह पर। कुछ देर बाद जब सब सेटल डाउन हो गया, उसके बाद मैंने किसी अपने साथ वाले से नंबर फोन लिया, उनको मैंने कॉल किया, उसके बाद हम लोग उस डिब्बे में गए, उन्हें सकुशल अपने पास लेकर आ गए। तो ये इंटेलिजेंस होती है उस वक्त जो आपकी बिल्कुल सर्टेन पॉइंट पर चलती है, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंस कहलाती है। बुद्धि अपने व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। अपने अनुभवों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, उसकी आपको क्षमता प्रदान होती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर बताती है, अंतर करने की योग्यता देती है, कि आप समझ सकें कि क्या चीज सही है, करने योग्य है, क्या चीज आपकी करने योग्य नहीं है, उनमें आप किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, सबकी योग्यता आपको बुद्धि से मिलती है। लिंग भेद, जाति भेद, विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी के लिए होती है, जन्मजात प्रवृत्तियों से होती है, हेरिडिटी का इसमें फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई लिंग भेद है, मैन जो है, मेल पर्सन जो है उसकी बुद्धि अच्छी चलेगी, फीमेल पर्सन है उसकी बुद्धि कम चलेगी या ज्यादा चलेगी, ऐसा नहीं है। लिंग भेद का कोई असर नहीं होता है, जाति भेद का असर भी नहीं होता है कि ये फला जाति का है, इसकी बुद्धि ज्यादा तेज होती है, इसकी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बुद्धि का प्रमुख प्रभाव, बुद्धि पर प्रमुख प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, मतलब आपकी हेरिडिटी का पड़ता है, आप किस जनरेशन को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, केवल 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है, ठीक है। बुद्धि एक इकाई की ना होकर अनेक इकाइयों या अनेक समूहों में है। हम आगे पढ़ेंगे बुद्धि के जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसके बारे में, कि बुद्धि की कौन कौन सी इकाइयां हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। आप किस वंश के हैं, आपके वंश में पहले से कैसे लोग चले आए, जैसे कहते हैं ना कि हमारे दादा भी बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके दादा भी बहुत इंटेलिजेंट थे, नीचे आते आते, तो आपके वंशानुक्रम, आपकी हेरिडिटी और आपके जीन्स, जेनेटिक इसका इफेक्ट होता है, और ये बहुत सत्य बात है ना। तो वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, वातावरण का फर्क पड़ता है, आप किस जगह पर है, जैसे कि आप एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत क्यूरियस माइंड के लोग हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि जो झाड़ू टाइप के लोग हैं, तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही चलने लगती है। और एक ऐसी जगह पे जाते हैं आप जहाँ बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डल हैं, डल साउंड करते हैं, तो ऐसे लोगों तक आप वैसे ही हो जाओगे थोड़ी देर में, है ना। मतलब कहना चाहिए जिसको एक शब्द कहते हैं ना, मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं, कोई काम ही नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हैं, तो उनकी सोबत में रहकर हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया, दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसका भी फर्क पड़ता है बुद्धि पर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे कि बुद्धि के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत, अब आता है मेन पार्ट कि हमें कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ना है। तो बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत। अच्छा, ठीक है, एक तत्व सिद्धांत ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसके बाद में दो तत्व सिद्धांत है, फिर ये स्पेयरमैन ने दिया था। अच्छा, इसका मैं बाद में अगली क्लास में ना मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, है ना, क्योंकि अभी कहाँ मैं इसमें बार बार लिखती रहूं, पहले आप समझ लीजिए। एक तत्व सिद्धांत है जो वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत जो है वो स्पेयरमैन ने दिया था।
1904 में ये सिद्धांत दिया था ब्रिटेन में। बहुतत्व सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था अमेरिका में 1986 में। ब्लूम का सिद्धांत है बीएस ब्लूम ने दिया था, ठीक है। फिर समूह तत्व यानी कि ग्रुप थ्योरी जो है उसको दिया था थर्स्टन ने। त्रिदर्श नमूना का सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया था 1955 में। त्रिआयाम त्रिविमीय सिद्धांत है ना वो दिया था गिलफोर्ड ने। फिर कैटल ने दिया था, कैटल व हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत। फिर आता है पदानुक्रम क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ड और बर्नन ने दिया था। फिर त्रिजपिया या त्रिघटिकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया था। द्विविमीयात्मक सिद्धांत ये दिया था किसने, स्लेसिंग और गेटमैन ने। धारा प्रवाह बोलने का सिद्धांत ये कैटल ने दिया था। इसके बाद में संकाय सिद्धांत रीड ने दिया था। सूचना समाधान सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। और बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैव ने दिया था। तो ये सारी हमें थ्योरीज पढ़नी है इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की थ्योरी आज तो मैंने एक जनरल क्लास ली है जिसमें मैंने केवल आपको बताया कि बुद्धि में हमें क्या क्या पढ़ना है। कल की क्लास में जो लूंगी उसमें मैं आपको कंप्लीटली ये सिद्धांत बताऊंगी। जैसे एक कारक बुद्धि सिद्धांत है, इसको यूनिफैक्टरी सिद्धांत कहते हैं। 1904-1905 में दिया था ये एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। बिने का एक तत्व सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आप इसके नोट्स बना सकें और नोट्स बनाने के बाद में इसको समझ भी सके, ठीक है। तो आज की क्लास को यही करते हैं फिनिश, क्योंकि जब हम पढ़ें तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। अभी तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को बता दूं मैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट का एग्जाम लास्ट ईयर अभी दिसंबर में दिया था उन सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं ना। तो जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो सारे स्टूडेंट्स निराश ना हो, क्योंकि 2 ही महीने बच रहे हैं और 2 महीनों में आपका फिर से एग्जाम होगा और उसके बाद आप डट की तैयारी कीजिए ताकि आपकी इस बार जून का जो सेशन है वो आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना इसे हमें पीडीएफ के द्वारा ही पढ़ना होगा, सॉरी पीपीटी के द्वारा पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारा आपको मैटर चाहिए है पढ़ाने के लिए, है ना। तो मैं इसका पीपीटी तैयार करूंगी और इसकी मंडे से क्लास होगी, जिसके बाद मैं आपको बुद्धि के कार्य सिद्धांतों के बारे में बहुत तरीके से पढ़ाऊंगी। अभी तक जो हमने इस पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी है उन सभी के जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी कल टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी भी वो नहीं ओपन होने का है, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप फिर मुझे बताइए। मैं आपको आपके इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कल मैंने एक और बताया था कि SCERT की पोस्ट निकली हुई है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो SCERT के पोस्ट को जरूर डालें। हालांकि पोस्ट बहुत कम है, 99 ही पोस्ट है, फिर भी अगर आप चाहें तो उस पोस्ट को एक बार दे ही सकते हैं। एग्जाम तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो दे दीजिए, अगर हो जाए भाई बाई लक अगर लग जाए तो तुक्का ही सही पर बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो ऐसा है, इसको करें फिर यहीं फिनिश। कल फिर मिलते हैं, कल नहीं अब मंडे को मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जब तक मैं भी इनकी पूरी अगली क्लासेस की पीपीटी तैयार कर लूँगी ताकि बुद्धि के सिद्धांत जो है ना हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।